नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कल ट्रेन हादसा हुआ और हमने ग्राउंड जीरो से जाकर रिपोर्ट किया, लेकिन सवाल कल की बात की नहीं है, लेकिन इन ट्रेन हादसे से एक आम यात्री के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि यात्री की सुरक्षा कहाँ पर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक के बाद एक ये हादसे हो रहे हैं, सिर्फ खबरें बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आज के 10 साल या 20 साल पहले ट्रेन हादसे होने के बाद नैतिकता के रूप में सरकारें लेती थी, संसद में बहस होता था और फिर जो है कई रेल मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन अब ये सारी बातें आम हो गई है। लोगों का हादसे में मरना भी आम हो गया है और इसके बाद सामान्य रूप से जीवन पटरी पर लौट जाता है, वो भी सामान्य हो गया। कल हमने क्या कुछ देखा, जैसे खबर आप तक पहुंची कि पहले से मालगाड़ी रात को डिरेल हुई थी और उसी समय हावड़ा मुंबई मेल वहां से पार हो रही थी, जिससे कि उसका इंजन टकराया और फिर डिब्बे टकराए और इसके बाद देखते देखते 18 से 19 बोगियां बेपटरी हो गई। हादसा देखने में जितना बड़ा लग रहा है, खुशकिस्मती ऐसी है कि उस तरीके से वहाँ जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन जब वहाँ पर हम लोग गए और देखे, खासकर जो B4 बोगी था उसके ऊपर एक बोगी चढ़ी हुई थी जिसमें 2 या 3 लोगों की दबकर मौत हुई। इसलिए इसके बाद पेंटी कार और उसके बगल में जो एस स्लीपर क्लास बोगी था, ये 3-4 बोगी जो है वो आपके सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन और उससे भी दूर जाकर गिरे हुए थे और बाकी जो है ट्रेन वहाँ पर रिटर्निंग वाल था उससे जाकर एक तरीके से उसके ऊट पर टिक गया था, जिससे वो पलटी नहीं मार पाया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि यात्री सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता है क्या? इसलिए कि घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अगर हम 2024 में बात करें तो 7 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 4 जो है दुर्घटनाएं सिर्फ पटरी से ट्रेन उतर गई है, कहीं सिग्नल फेल होने के कारण, कहीं जाकर मालगाड़ी में टक्कर मार दिया, कहीं कुछ, ये सारी वजह रही है। तो थोड़ा सा हम आपके सामने उस पर भी नज़र डालेंगे कि जैसे 2024 में हमने कहा कि 7 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 4 हादसे ट्रेनों के पटरी उतरने के कारण हुए हैं। इस साल हुए सभी रेल हादसे में ट्रेन पटरी से उतरने, सिग्नल फेल होने, आगे पीछे की टक्कर जैसे कई वजह है, जैसे आप देखे हैं। इसके चलते यात्रियों और चोट लगी है। रेलवे का बड़ा नुकसान हुआ, जैसे कल ही हमने देखा कि रेलवे का जिस तरीके से संपत्ति का नुकसान हुआ, आपकी 18 से जो 19 बोगियां हैं पूरी कंडम हो जाएंगी, वो फिर दोबारा काम नहीं होगा। रेल पटरियां जहां तहां ताश के पत्ते तक की तरह टूटकर बिखरी हुई थी, वो लग ही नहीं रहा था कि वो लोहे का ही है। जिस तरीके से जब डिरेल हुई थी वो टूटकर बिखरी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कभी रेल दुर्घटना होता है कितना बड़ा नुकसान वहाँ पर होता है। उत्तर प्रदेश की बात हम करेंगे। आपका जुलाही रेलवे स्टेशन 18 जुलाई इसी महीने में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है कि डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई और करीब 30 लोग घायल हुए। ये आपका जुलाई की बात है। भुवनेश्वर में पटरी से मालगाड़ी उतरी, वहाँ पर ये 29 जुलाई की घटना है अभी, और वहाँ पर हालांकि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, इसलिए कि मालगाड़ियों को उतरने की खबर तो रोज ही आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या, वो हमको जानना होगा। 14 जुलाई की रात पश्चिम बंगाल के खरदा रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री ट्रेन 2 कारों से टकरा गई थी। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई। रात करीब 8:30 बजे की ये घटना है, जब रेलवे लाइन के किनारे आपके गेटमैन फाटक बंद करना शुरू किया, तब ये घटना हुई। आपके इसके पहले पश्चिम बंगाल रंगापानी चतरहाट स्टेशन में 17 जून को एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस 2024 की घटना है, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई और 50 लोग घायल हुए। इसके साथ जो है ऐसी कई घटनाएं हुई जो 2024 की सिर्फ घटनाएं हैं। और 2023 में आपको पता ही कि सबसे बड़ा जो घटना उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे रेलवे क्या कर रहा है यात्रियों को सुरक्षा को लेकर? आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी घोषणा हुई थी कि कवच सुरक्षा सिस्टम आएगा, कि अब आमने सामने की टक्कर नहीं होगी, कोई जो है आकर पीछे से टक्कर अब दूसरे ट्रेन में नहीं मारेगी। लेकिन घटनाएं पहले से ज़्यादा, जब सब कुछ मैनुअल होता था उससे ज़्यादा अब घटनाएं बढ़ गई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मालगाड़ी पहले से डिरेल हुई थी
तो उसकी सूचना आखिर रेलवे तक क्यों नहीं पहुंची और मुंबई मेल को आगे क्यों जाने दिया गया। ये सबसे बड़ा लोगों का सवाल था और सबके मन में ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर डिरेल हुई तो क्या आसपास के जो फाटक थे या जो स्टेशन था उस तक ये सूचना क्यों नहीं पहुंची। अगर सूचना पहुंच गई होती तो हो सकता है कि मुंबई मेल को वहां पार होने से पहले रोक दिया जाता। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं चूक हुई। हालांकि रेलवे ने कहा है कि इसके लिए जब वहाँ पर कल जीएम वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि जो रेलवे के चीफ सेफ्टी ऑफिसर है इस घटना की जांच करेंगे और कारणों का पता लगाएंगे कैसे ये घटना हुई, मालगाड़ी कितनी देर पहले डिरेल हुई थी, क्यों जो है सूचना उस समय पर नहीं पहुंची और जो है क्यों जो है ये लापरवाही किसके वजह से हुई, ये तमाम सारी। लेकिन ये सभी घटनाओं के बाद इस तरह की बातें होती हैं, रिपोर्ट बनती हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आखिर जिम्मेदार कौन होगा, सरकार इसके बारे में कब सोचेगी। इसलिए कि रेल दुर्घटनाएं अब जो है लगता है हर व्यक्ति को जब रेल में बैठता है, जब तक वो अपने मार्ग तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ना जाए, लक्ष्य तक, तब तक जो है उसे लगता है कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। पहले कभी एक समय लगता था जब इस देश में हमले होते थे, बम फटने लगते थे, उस समय इस तरह का लगता था कि एक अलग माहौल था। आज रेलवे की दुर्घटना से आम जो है एक यात्री के मन में ये सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में सवाल सरकार से पूछना है कि क्या रेलवे के सुरक्षा को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, क्या इसके लिए आप कौन कौन से देश को कम से कम संसद के अंदर आपकी ये सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, कम से कम रेल मंत्री को।